हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस महामैराथन क्लास में। आज का ये वीडियो कक्षा 6 वाले विद्यार्थियों के लिए है। यदि CHS वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैथ का क्लास है, सब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन और बताएंगे क्या आंसर होगा। अगर जो इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है तो अच्छा है, अगर जो नहीं सॉल्व किया तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम एकदम ट्रिक से बताएंगे। कह रहा 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वह प्रातः 6:10 पर चमकती हैं, तो इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो इसका सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, हम इनका LCM ले लेंगे। ठीक है, LCM चलिए लेते हैं हम। तो लिखा कितना गया है, लिखा गया है 10, उसके बाद में कितना लिखा गया 15, उसके बाद में कितना लिखा गया 20। ठीक है, तो 2 से काटिए, जब 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में तो कट जाएगा ये। उसके बाद में 15 कटेगा नहीं 2 से, और 20 कटेगा तो 10 बार में कट जाएगा ये पूरा। फिर से काटेंगे, तो चलिए काटते हैं 2 से, तो ये होगा 5 और होगा ये 15। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब 3 से काट देंगे इसको, तो 3 से काटेंगे 5 ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा 5 फिर से, और ये होगा 5। ठीक है, 15 केवल कटेगा, 5 से नहीं कटेगा 3 से। अब 5 से इनको काटेंगे तो तीनों सब कट जाएंगे, 1 1 1। ठीक है बच्चों, तो इनका LCM क्या आया है, 2 दूना 4, 3 12, उसके 12 पंचे 60, यानी कि LCM लिए तो इसका आया 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट बाद वो फिर से एक साथ चमकेंगी। अगर जो 6:10 पर चमकी हैं तो 60 मिनट के बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है, 1 हावर होता है। ठीक है, यानी कि 1 घंटे बाद फिर से चमकेंगी। तो 6:10 पर चमकी थी एक साथ में, तो वो कब फिर से चमकेंगी एक साथ, 7:10 पर, क्योंकि 6 के बाद में 1 घंटा कब होगा, 7 होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला नहीं तीसरा ऑप्शन, 7:10 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। कह क्या रहा इसमें, मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। यदि उसने 5.5 खर्च कर दिया, 5.5 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने धनराशि शेष रही। मानते हैं ये उसका बटुआ है। ठीक है, अब इसमें 50 पैसे के कितने 15 सिक्के, ऐसे 50 50 50 50 के कितने 15 सिक्के हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ खर्च कर दिया, तो 5.5 रुपया, यानी कि 5 रुपया 50 पैसा खर्च कर दिया है। तो उसके पास थैले में या फिर उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, कितना बचा है यही बताना हमें। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लें कि थैले में कितने रुपये थे। तो 50 पैसा था, उसके बाद में कितना सिक्का था, 15 था, तो गुणा कर देंगे, 15 × 5 = 75, यानी कि ये हो गया 750 पैसे। रुपए में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 75 और बटे में 100, ये आया है पैसा। ठीक है, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 1 रुपये में होता 100 पैसा, इसलिए हम 100 से डिवाइड किए हैं। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, 7.50, यानी कि थैले में तो 7.5 रुपये, यानी कि 7.50 थे। उसमें से कितना 5.50 उसने खर्च कर दिया है। ठीक है, 5.50 खर्च कर दिया, तो बचेगा क्या, घटा लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा। 5.50, अब घटाएंगे इसको तो यहाँ होगा 0, यहाँ भी होगा 0, दशमलव लग जाएगा, उसके बाद में यहाँ घटेगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 रुपया उसके पास शेष बचा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हम कह रहा है इसका घनमूल क्या होगा। ठीक है, मान ज्ञात करना है, यानी कि घनमूल ज्ञात करना है। लिखा कितना है, 0.008। ठीक है, अगर जो हम घनमूल जब आपका चैप्टर पढ़ाए थे तो बताया था कि अगर जो कोई संख्या घनमूल के अंदर है वो 3 अंकों में है तो 1 अंक बाहर आएगा। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे लिखा गया है 1 के बाद में 3 0, इस तरह से लिखा गया है, तो यहाँ से 1 0 केवल बाहर आता है। ठीक है, और जो संख्या दी रहती है वो बाहर आती है। ठीक है, उसका घनमूल रहेगा, घनमूल करके निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, घनमूल 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी घनमूल निकालेंगे हम। यहाँ कितनी संख्याएँ दी गई हैं,
3 संख्याएं दी गई हैं तो एक ही संख्या बाहर आएगी, ठीक है, दशमलव से। तो 8 को निकालेंगे, 8 का जब घनमूल निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद में अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जो इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरा मैसेज इसका बता रहे हैं, जिससे लिखा गया है कितना 0.008, ठीक है। ये है घनमूल में। इसको और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको मैंने बताया था कि दशमलव में चेंज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, 8 लिख दीजिए। उसके बाद में इसके नीचे एक लाइन खींचिए और कितना 1 2 3 0, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 0। और ये सब रहेगा किसमें, घनमूल में रहेगा। अब तो निकाल ही सकते हो ना, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे जो संख्या दी गई है कितना, 1000 सैकड़ा, उसके बाद में 1000, 1000 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। डिवाइड करेंगे 10 से, जब डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना आएगा 0.2, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। यहाँ देखिए घंटियों वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इसको क्या आप लोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, एक बार बताइए हमको। लग जाएगा ना सबका। 4 घंटियाँ दी गई हैं, उसके बाद में ये कितनी देर बाद फिर एक साथ में बजेंगी, यही बताना है। तो इस बार तो समय नहीं पूछा, केवल पूछा गया कितनी देर बाद। अगली बार पूछा था कितने बजे बजेंगी, तो उसको मैंने बताया था, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, पहला क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है सभी विद्यार्थी। ये है होमवर्क HW, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कह रहा x/y बराबर 3, a-x/b - y = 3, तो a/b का मान कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x या y का मान निकाल लो। तो दिया गया है x/y बराबर में 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और ये जो समीकरण दिया गया इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इसका गुणा इसमें होगा, और ये जो नीचे दिया गया कुछ नहीं दिया, यानी कि 1 दिया है, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर तो a माइनस में x रहेगा, और इधर जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना 3, उसके बाद में b माइनस में y, ठीक है। a माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b माइनस में कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। a को इधर ही रहने दीजिए, x को उधर भेज देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 3b माइनस 3y, और प्लस में क्या होगा x। ये माइनस में था, उधर गया है तो क्या हो गया प्लस हो गया है। यहाँ देखेंगे x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 3y लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b माइनस में 3y, उसके बाद में x लिखा है तो x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 3y, तो प्लस का 3y। अब देखो यहाँ से जब ये और ये घटेंगे तो इनका मान कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या a इक्वल टू 3b। तो a/b का मान पूछा, तो a यहाँ गुणे में b दिया गया, बटे में आएगा यहाँ b हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। a/b का मान पूछा था, a/b का मान पूछा था, तो 3 आया है। तो कौन सा सही था ऑप्शन यहाँ पर, चौथा ऑप्शन सही था बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं अब हम, देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। राम रात के 10:30 बजे सोता है, यानी कि 10:30 पर सोता, प्रातः 5:50 पर उठता है, तो कितने समय सोता है यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझेंगे। जैसे दिया गया है कि 10:30 बजे सोया, उसके बाद में सुबह के 5:50 पर उठ गया है, तो यहाँ पर सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले 12 से इसके काउंट करेंगे, ठीक है। जब रात में सोएगा 10:30 बजे, ठीक है, तो बीच में एक टाइम होगी जब वो बजेगा 12, ठीक है। यही 12 आने की वजह से क्वेश्चन का कैलकुलेशन पूरा एकदम से पलट जाता है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, 12 में से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 12 में से घटा दीजिए 10 30,
तो घटाएंगे तो यहाँ से 30, जब ये पूरा क्या होता है, एक अगर जो इधर से कॉमन आएगा उधार लेंगे तो ये 60 मिनट आता है। ठीक है, ये घंटा इधर दिया होता है, ये हावर होता है, और इधर होता है ये मिनट होता है। 1 घंटा उधार लेंगे तो यहाँ आएगा कितना, 60 मिनट उधार। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 30 मिनट। उसके बाद में यहाँ बचा है कितना, 11 घंटे बचे हैं। 11 घंटे में से 10 घटाएंगे तो 1 घंटा, यानी कि 12 बजे से पहले वो कितना सोया है, 1.5 घंटे 12 बजे से पहले सो गया। अब 12 बजे के बाद में अगर जब पूछें तो कितना हो जाएगा, 5:50 तक सोया है, तो इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, उसके बाद में प्लस में क्या करेंगे, 5:50, यानी कि 5 घंटा 50 मिनट, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करिए, इसको देखते हैं क्या होता है। ये होगा 0 और 5 3 हो जाएगा 8। उसके बाद में यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 1 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हम जानते हैं कि मिनट जो होता है ये 60 ही मिनट होता है, लेकिन इसे 80 मिनट है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 80 मिनट को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 20 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 7 घंटा कितना 20 मिनट सोया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये दिया है, यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। 6 अंकीय छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकीय छोटी संख्या लिखने के लिए हम बताए थे, पहले लिख दीजिए 1, उसके बाद में 6 पूछा तो 5 ठो 0 कर दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 4 अंकीय बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना हो तो 4 बार 9 लिख दो, 1 हो गया, 2 3 और हो गया ये 4। ठीक है, अंतर मतलब क्या बताए थे हम कि घटाना, तो इसको घटा देंगे। घटाइए, देखिए क्या आंसर आएगा। 0 में से 9 को घटा नहीं सकते, 1 उधार लेगा तो यहाँ से हो जाएगा 10, 10 में से 1 9 जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, फिर से 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0। यहाँ कितना बचा था 9, तो यहाँ आ जाएगा पूरा पूरा 9। 9 ट्रिपल 0 1। कौन सा ऑप्शन सही है देख कर बता देंगे एक बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अब हम, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 नापता है, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। ठीक है, 1000 की मीटर का दूरी था, उसको कितना नापा, 1006 मीटर नापा, तो इसमें त्रुटि कितनी हुई, कैसे ज्ञात करेंगे। टोटल कितना था, 1000 था। ठीक है, उसके बाद में कितना अधिक नाप लिया, 1000 था लेकिन से नापा कितना है, ये नापा 1006, तो घटा देंगे इस यहाँ से, तो आएगा 6 मीटर अधिक नापा है। ठीक है, और किससे नापा, 1000 से अधिक नापा, तो यहाँ हो जाएगा 6/1000 और गुणे में 100। ठीक है, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं ना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, आएगा 6/10। 6/10 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.6%। यहाँ पर सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पिछली बार पूछे जा चुके हैं। 2017 में इस तरह का क्वेश्चन आया था। इससे पहले देखेंगे तो ये 98 का क्वेश्चन था, 1998 का क्वेश्चन। देखिए किसी भाग में, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल 23, भागफल 23 और शेषफल कितना आता है, 7 आता है, तो संख्या ज्ञात करना क्या होगी। तो हम फार्मूला बताए थे भागफल ज्ञात करने का या शेषफल ज्ञात करने का, उसमें क्या बताए थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भागफल गुणे भाजक, और प्लस में क्या होता है, शेषफल। 1 मिनट रुकिए, फिर से हम लिख दे रहे हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, संख्या ज्ञात करना है यानी कि भाज्य हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाजक
भाजक कितना दिया गया है, 17 से भाग दिया जा रहा है यानी कि 17 हो जाएगा भाजक। भागफल कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। और शेषफल कितना दिया गया है, 7। ठीक है, सबको सॉल्व कर दो तो 17 का गुणा 23 में करोगे कितना आएगा, 17 तियाँ 51 का 1, उसके बाद में 5 कैरी हो जाएगा। 17 दुना 34, 34 5 कितना होगा 39, प्लस में कितना करना, 7 करना है। ठीक है, ऐड कर दीजिए इसको एक बार, तो 7 1 हो जाएगा 8, उसके बाद में 9 और 3, 398। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए कह रहा है इसमें 17 आम 85 रुपये में खरीदा और 12% लाभ पर बेच दिया तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ से सबसे पहला काम मानेंगे। माना क्या, क्रय मूल्य क्या है, 100 है। क्या माने हैं, माना है हमने। ठीक है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 है। अब इसके बाद में इस पर 12% लाभ होता है तो लाभ का मतलब प्लस होता है, और 12%, 100 का 12% निकालोगे कितना हो जाएगा, 12 बटे में कितना हो जाएगा 100, उसके बाद में गुणे में कितना चलेगा। ठीक है, यहाँ पर चलेगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी कि यहाँ आ जाएगा 12। कोई भी संख्या दिया गया उसका परसेंट अगर जो 100% निकालोगे तो कितना आएगा, वही संख्या आ जाती है। प्लस में 12 है तो इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 112। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्रय मूल्य 100 माना था, लेकिन से इसमें दिया क्या गया था, 85 रुपया दिया गया था। ठीक है, तो 100 बराबर कितना है, 85। 100 यूनिट का मान 85 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 85, और बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और पूछा है किसका, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए कटेगा ये, 5 से काटेंगे तो कटेगा ये बिल्कुल, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 पच्चीस 85 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये 20 मार में कट जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, अब विक्रय मूल्य पूछा है, और विक्रय मूल्य हमने कितना माना है, ये आया है 112। ठीक है, 1 यूनिट का मान 17/20 आया है, तो 112 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, किसका, 112 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 112 गुणे 17/20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, देखिए क्या सॉल्व करने पर आता है। पहले किससे काटें, 2 से काटते हैं तो 10 बार में ही कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, उसके बाद में 2 छक्का 12, 56 हो गया। ठीक है, अभी भी इसको 2 से काट सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 28 दुनाए 56। ठीक है, यानी कि यहाँ आया 28 गुणे 17 बटे में 5। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है, 28 का गुणा किस में करना, 17 में करना है, और भाग 5 से दे देना है। ठीक है, जो भाग देंगे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप एक बार भाग दे करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो पूरा ख़त्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसका गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। देखेंगे इस क्वेश्चन को और कहेंगे, बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। 4 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या क्या होगी। देखिए 3 संख्याओं का योग दे दिया गया है, कितना है, यह 75, और ये दिया गया है योग है, यानी कि ये दिया गया था क्या, कुल राशि दी गई थी, कब 3 संख्या दिया रहा तब, कुल राशि ये 3 संख्या था तब के लिए। उसके बाद में 4 संख्याओं का औसत दिया गया है 40, तो 4 संख्याओं का योग अगर जो याद करना है तो 4 गुणे हम क्या कर देंगे 40, तो कितना हो जाएगा, 4 तियाई 12, 120, ये हो गया, ये भी है योग, ये 4 संख्या का योग है यानी कि 4 संख्या का कुल राशि है। ठीक है, तो चौथी संख्या कितना, 3 संख्याएं इतना है और 4 संख्या मिलाकर इतना हो रहा है, तो चौथी संख्या याद करना हो तो क्या कर सकते हैं हम, इसको घटा देंगे यहाँ से, 70 घटा दीजिए तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 70 घटाएंगे, यहाँ होगा 0, उसके बाद में ये घटाएंगे तो कितना होगा, 7 5 12 यानी कि 50 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन तो कहीं नहीं दिया गया है,
यहाँ देखिए 75 दिया गया था, मैंने गलती किया यहाँ, ये 75 दिया है तो मैंने 70 लिखा है, ठीक है। और यहाँ भी रहेगा 75। अब घटाएंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा। घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 11, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 45। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया जो पिछली बार बताए थे। क्या कह रहा, 7 भिन्न अंकों की संख्या का से बनने वाली न्यूनतम संख्या और 6 अंकों का बनने वाली अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। लेकिन से यहाँ से एक कंडीशन किया, भिन्न अंकों की बनने वाली न्यूनतम संख्या। भिन्न का मतलब अगर जो संख्या का एक बार प्रयोग कर लिए, जैसे 9 9 9 9, ठीक है, ये कितने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। लेकिन से अगर जो कहा अंकों का भिन्न भिन्न प्रयोग करना है तो 9 एक बार प्रयोग कर लिए, दोबारा हम नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 8 दोबारा प्रयोग कर लिए तो 8 दोबारा भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन है। भिन्न जब यहाँ कह देगा भिन्न रहेगा, विभिन्न रहेगा, तो क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। छोटी से छोटी संख्या कह रहा है 7 अंकों की, अगर एक बार छोटी से छोटी संख्या लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 के बाद में 6 जीरो, 2 2 4 और 2 6। कह रहा भिन्न भिन्न अंक हों तो यानी कि भिन्न, यहाँ देखेंगे भिन्न भिन्न अंक दिख रहा क्या कि नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी पूरा जीरो दिया गया है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, भिन्न नहीं होंगी। लेकिन से हमें भिन्न भिन्न करना है तो कैसे क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले 1 को लिख देंगे, उसके बाद में 0 हो जाएगा। ये दोनों तो अभी तक भिन्न है, लेकिन से अब इसके बाद में कौन सा अंक लिखें कि ये छोटी से छोटी संख्या बने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगर जो 2, उसके बाद में 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हमारा सबसे छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। अगर जो हम कहें यही हमारा सही है, लेकिन से एक कंडीशन आप और सोच सकते हैं क्या, कि 1 लिखें उसके बाद में 0 लिखें, यहाँ 6 से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ हम 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं, 3 लिखें उसके बाद में 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, उसके बाद में 7 तक लिख सकते हैं। तो देखिए अगर जो 2 के स्थान पे हमने 3 लिखा तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि यहाँ लिखा 20,000 और यहाँ लिखा 30,000, तो कौन सा छोटा होगा, 20,000 छोटा होगा कि 30,000, तो कहोगे 20,000 छोटा, तो कौन सा, यही सही होना चाहिए, ठीक है। छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये जो दिया गया है ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत होगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों को सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद में 5 और 6 हो गया, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन कह रहा भिन्न भिन्न अंक होने चाहिए, तो यहाँ भी भिन्न भिन्न अंक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 9 बार बार दिख रहा, भिन्न भिन्न नहीं है। तो एक बार तो 9 लिख लेंगे, उसके बाद में आगे की संख्या में हम क्या लिखेंगे, बड़ा इसको बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे 8, लिखेंगे 7, उसके बाद में 6 5 और 4, ठीक है। अगर जो हम कहें यहाँ 8 के स्थान पे छोटा कोई और संख्या लिख देते, जैसे हम यहाँ लिख देते 9 के बाद में हम लिख देते 7, ठीक है, उसके बाद में लिखते 6 5 4 3, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी 9 लिख देते तो क्या होता, 9 9 रिपीट हो जा रहा, तो संख्या ही नहीं बनती। लेकिन से यहाँ 8 लिख देते तो क्या होता, देखो ये लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये लिखा 80,000 और ये लिखा 70,000, तो कौन बड़ा होगा, 80 वाला बड़ा होगा ना, तो यही हमारा मान्य होगा, ये नहीं मान्य होगा। बड़ी से बड़ी पूछा है ना, तो यही होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी हम मिटा देंगे, ठीक है। अब कह रहा दोनों का अंतर क्या होगा, जो ये संख्या आई है और इस संख्या का अंतर कितना होगा, यही बताना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये आप लोग डिसाइड कर दीजिए। तो देखेंगे ये इसमें 6 संख्या हैं और इसमें 4 संख्या है, तो कितना, इसमें 6 है और इसमें 7 है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है बड़ा है, तो घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए घटा लेते हैं हम। घटाने के लिए इसको थोड़ा साइड में करता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखा 1, उसके बाद में 0 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये संख्या हो गई। घटाना क्या है, ये वाली संख्या घटाना है, तो लिखते हैं यहाँ, लिखेंगे 4 7 6, उसके बाद में 1 मिनट रुकिए, यहाँ 7 नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 5, ठीक है, 4 हो गया, उसके बाद में 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद में 7 रहेगा, उसके बाद में रहेगा 8, उसके बाद में रहेगा 9, ठीक है। अब घटाना सबको घटा दीजिए, तो घटाएंगे यहाँ होगा 2, उसके बाद में इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0, और यहाँ से घटाएंगे
14 में से 6 जाएगा तो 8, 6 14 8 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 12, तो 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और 11 में से घटाना हमें 8, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 9, 9 में से 9 हो जाएगा 0, यानी कि 35,802, 35,802। तो कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सबसे पहले लिख लेंगे छोटी संख्या, उसके बाद में भिन्न भिन्न वाली बना लेंगे, फिर सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, उससे भिन्न भिन्न वाली संख्या बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। आगे देख लेते हैं अब हम। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर होगा। एक बिस्कुट के 12 पैकेटों का मूल्य कितना दिया गया है, 240 है। तो 8 पैकेट जो दिए गए हैं इनका मूल्य क्या होगा, ठीक है। 12 पैकेट का मूल्य कितना दिया गया है, 240 रुपया। एक पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 240 बटे में 12, ठीक है। काटेंगे तो 12 दूना 24 और 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में कह रहा 8 पैकेट, एक पैकेट का मूल्य 20 रुपया है, तो 8 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 गुणे 20, ठीक है। तो 8 दूना 16, यानी कि 160 रुपये। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या किया है हम, 12 पैकेट का मूल्य 240 दिया गया था, तो एक पैकेट का निकाल लिए। एक पैकेट का जब आ गया है 20 रुपया, तो 8 पैकेट का निकालना हो तो 8 से गुणा कर देंगे। जैसे आप लोग एक सेब का मूल्य पूछें, तो अगर जो बताते हो आप 5 रुपया है, तो अगर जो हम कहें 5 सेब मुझे लेना है, तो कितना कहोगे, 5 से कहोगे, गुणा कर दो 5 में 25 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी करना है। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर होगा। एक संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। संख्या कितना है, 800 है, ठीक है। इसका 1/3 भाग कितना है, 1/3 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 800, ठीक है। एक भाग का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 ये भाग में दिया गया है, इधर जाएगा गुणम हो जाएगा, तो 800 यहाँ गुणम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिका 24, 240, ठीक है। उसके बाद में 1 0 और, ठीक है, ये हो गया। अब एक भाग का मान इतना आ गया, तो 2/5 भाग का मान कितना हो जाएगा, इसी में 2/5 से गुणा कर दो, ठीक है। 2 4 0 0, उसके बाद गुणे में 2/5, ठीक है। काटेंगे देखिए, तो ये करेगा 5 के 5, 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40, उसके बाद में 1 0 और, ठीक है। यानी कि हो गया ये क्या, 480 गुणे में 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद में 8 दूना 16 का 6, एक हाथ, उसके बाद में 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। 960 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन सही है इसका। देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जब इसका परिमाप 60 दिया हो, ठीक है। मानते हैं ये क्या है, ये दिया गया है वर्गाकार खेत हो गया, ठीक है। अब इसका परिमाप का मतलब क्या, यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इधर 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 ऐसे आ जाएं, तो ये दिया गया कितना, 60 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो हम लगाएंगे परिमाप का फार्मूला। परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। परिमाप कितना दिया गया, 60 = 4, उसके बाद में गुणे में भुजा, ठीक है। पक्षांतर कर देंगे, यहाँ गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, 60 बटे में 4 = क्या हो जाएगा, भुजा, ठीक है। काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये, 4 × 4, उसके बाद में यहाँ बचा कितना, 4 2 यानी कि 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी कि भुजा का मान कितना आ गया, कितना आया ये 15 आ गया। तो क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 15 हम कितना होता है, 15 गुणे 15 225, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये फार्मूला तो होता है वर्ग का अगर जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा दिया गया 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 हम कितना होगा, 225 तो ही होगा, ठीक है। तो यही आंसर है। देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। कह रहा श्रेणी का अगला पद क्या होगा, लिखा गया था 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 9, उसके बाद में 13, ठीक है।
तो अगर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसका अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। 3 से 4 में जाने में 1 का अंतर, 4 से 6 जाने में 2 का अंतर, उसके बाद में 6 से 9 जाने में 3 का अंतर और 13 जाने में 4 का अंतर। उसके बाद में अगला क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ कर दीजिए 5 का अंतर। 13 5 18, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें हम। साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का। कह रहा है किसी वार्षिक दर से 2,500 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3,300 हो जाएगा, मतलब किस दर पे, ठीक है। तो ये दिया गया है क्या, मूलधन दिया गया है और ये दिया गया है मिश्र धन हो जाएगा, मतलब क्या मिश्र धन हो जाएगा। और उसके बाद में 4 दिया गया है जो ये समय है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 3,300 माइनस में क्या 2,500। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने एक बार बताया था पिछली बार भी। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 13 में से 5 घटाओगे तो 8 बचेगा। और यहाँ कुछ नहीं क्योंकि 2 से इससे उधार ले लिया था, 800 हो गया। तो फिर से वही पुराना फार्मूला लगाओ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया गया था 2,500, ठीक है। 2,500 गुणे दर हमें ज्ञात करना आर, गुणे समय 4 वर्ष और बटे में कितना 100, यानी कि यहाँ लिख देंगे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये, ठीक है। अब आर का मान कितना हो जाएगा 800, और यहाँ देखिए ये गुणे में है, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे तो हो जाएगा 25 गुणे 4, और यहाँ कितना हो जाएगा इक्वल टू आर, ठीक है। तो 25 चौका 100, यानी कि 800 और बटे में क्या 100 इक्वल टू आर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा 8। कौन सा सही था ऑप्शन इसमें, तो इसमें सही था तीसरा ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो आई होप सब क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए।